दोस्तों, बिहार चुनाव के आंकड़े को लेकर, रिजल्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बकायदा एक रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद जो एनडीए ने 202 सीटें जीत हासिल करी हैं, जिसमें से 128 सीटें जो जीत मिली है दोस्तों, वो एसआईआर की प्रक्रिया लागू होने के बाद वोट डिलीशन के कारण मिला है। आज हम इस मसले पर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यह खुलासा हुआ है। और दूसरी तरफ दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई है। हर कोई हैरान है कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे, आखिर इस तरीके के चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। खुद राहुल गांधी ने कह दिया कि भैया ये चुनाव जो है स्टार्टिंग से ही निष्पक्ष नहीं था, तो हम इससे क्या उम्मीदें कर सकते हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। और साथ ही साथ केरला की कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एनालिसिस करके जो एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, और आदेश देने के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा दिया दोस्तों, उस आंकड़े के एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि किस तरीके से 128 सीटें एनडीए के इस वजह से जीत मिली है क्योंकि वोटों के डिलीशन किए गए। और साथ ही दोस्तों हम इस पर भी बात करेंगे कि तमाम पार्टियों को जो बिहार में चुनाव लड़ रही थी उनको कितना परसेंटेज वोट मिला है, और साथ ही साथ उनको सीटें कितनी मिली हैं। दोस्तों, इस आंकड़े देखने के बाद आप भी हैरान होने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। देखिए आपके सामने है, राहुल गांधी बाकायदा इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए सबकी नजर निगाहें थी कि राहुल गांधी क्या कुछ कहने वाले हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जो कुछ कहा आप सभी के सामने है। मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम यह एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा कि राहुल गांधी ने बेबाकी अंदाज में फिर से कहा कि हम उस चुनाव को हासिल नहीं कर सकते, नहीं जीत सकते जो पहले से ही निष्पक्ष नहीं था। और बार बार राहुल गांधी जी तमाम जो है जनसभाओं में कहते रहे हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे हैं, मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए इसी बात की आशंका जता रहे थे कि यहां पर भी वही गड़बड़ी की जा रही है जो महाराष्ट्र में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, और जिस तरीके से हरियाणा के विधानसभा में हुआ, वही बात सच साबित होती दिखाई दे रही, जिस बात को राहुल गांधी लेकर कह रहे थे। आगे कह रहे हैं कि यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम को गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। जी हां, यानी यह मैसेज तो स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी और उनकी टीम, तमाम इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, सहयोगी दल हैं, वो सभी मिलकर के इस हार पर भारी गहन चिंतन मंथन करने वाले, समीक्षा करने वाले हैं कि आखिर गड़बड़ी हुई तो हुई कैसे। कैसे जो है रातों रात एकाएक जो है इतनी बड़ी सुनामी आ गई एनडीए के पक्ष में, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, यह अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है और ये आंकड़े हकीकत में चौंकाने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा नजरें निगाहें लोग एसआईआर की प्रक्रिया पर टिका करके बैठे हैं कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। अब आते हैं आंकड़ों पर दोस्तों। सबसे पहले यह आंकड़ा देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि केरला कांग्रेस ने एनालिसिस में क्या पाया है, जिसको लेकर यह बताया जा रहा है कि 128 सीटें बीजेपी को इस वजह से ज्यादा सीटें मिल गई हैं। मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले यह देखिए, न्यूज 24 ने ट्वीट किया दोस्तों, और बाकायदा न्यूज 24 ही क्या, खुद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यही आंकड़ा है और लिखा क्या गया इसमें, आरजेडी को 23% वोट हासिल हुआ है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 23% आरजेडी को। दूसरे नंबर पर बीजेपी, जिसको 20.08 यानी कि 20.08% जो है प्रतिशत वोट हासिल मिला है। यानी कि नंबर 1 पार्टी जो है वो आरजेडी है, दूसरे पर बीजेपी है, और तीसरे पर देखिए कौन है, जेडीयू, जिसको मिलता है 19.25%, यानी कि लगभग 19.5% वोट जेडीयू को मिलता है दोस्तों, तीसरी पार्टी। और चौथे नंबर पर कांग्रेस को मिलता है मात्र 8.71%, यानी लगभग 9% वोट मिले हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इन आंकड़ों में बकायदा आरजेडी पार्टी नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों वोट फीसदी जो है वो आरजेडी को मिला है। लेकिन जो मैं आगे तथ्य रखने जा रहा हूं, जो मैं आगे आंकड़े रखने जा रहा हूं दोस्तों, आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या सच में इस तरीके से हो रहा था। देखिए आंकड़ों में बताया जा रहा है कि आरजेडी को लगभग 1.8 करोड़ वोट मिले हैं, जबकि सीटें मिली हैं दोस्तों आरजेडी को लगभग
25 सीटें, यानी 25 सीटें आरजेडी को मिलती हुई दिखाई दी और मिल भी गई। चलिए, बीजेपी को मात्र 96 लाख के करीब वोट मिले हैं, इस तरीके से आंकड़े बताए जा रहे हैं कि मतलब 96 लाख वोट सिर्फ बीजेपी को मिले हैं। और दोस्तों सीट कितनी मिली आपके सामने, 89, 89 सीट मिल गई बीजेपी को। और देखिए कि वोट फीसदी किस तरीके से कितना कम है, मात्र 96 लाख के करीब वोट मिले हैं। जेडीयू को देखिए मात्र 90 लाख वोट, और सीटें कितनी मिली है दोस्तों, और सीटें कितनी मिली है दोस्तों, 85। कांग्रेस को देखिए दोस्तों कि वोटिंग परसेंटेज जो है लगभग 9% है और सीटें मिलती हैं मात्र 6। दोस्तों ये आंकड़े आश्चर्यचकित करने वाले हैं। सोचिए कि आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है और सीटें इतनी कम, बीजेपी को वोट कम मिल रहा है और सीटें सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी के तौर पर, जेडीयू को वोट कम मिल रहा है और सीटें उससे भी ज्यादा। नंबर 1 पार्टी बीजेपी, दूसरे पर जेडीयू, तीसरे पर आरजेडी और फिर कांग्रेस और तमाम पार्टियां। हालांकि और भी घटक दल हैं जो एनडीए के साथ हैं, उनको भी ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दोस्तों ये आंकड़े अपने आप में बड़े हैरान करने वाले, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज एक एक चीजों पर मैं आप सभी के सामने आंकड़े रखने जा रहा हूं। और इसीलिए देखिए आज जस्ट अभी खबर निकल करके आई है कि बकायदा जो केरल की जो कांग्रेस पार्टी है, बकायदा टीम ने जो चुनाव आयोग के द्वारा आदेश दिया गया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा दिया था एसआईआर वाला, उसमें यह पाया गया है दोस्तों कि बकायदा 128 सीटें जो हैं, ऐसी सीटें हैं जो एसआईआर कराने के बाद वोट डिलीशन की वजह से एनडीए के खाते में चले गए। इंग्लिश में लिखा गया है, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं, उसके बाद में हिंदी पर आता हूं। बिहार रिगिंग 128 सीट्स आउट ऑफ द 202 won by the NDA came purely from SIR based voter deletion. We analyzed the voter deletion data published by the ECI as ordered by the Supreme Court and compare it with the victory margin each constituency. The pattern is unmistakable. Genuine living voters were removed arbitrarily under SIR. अब दोस्तों इसमें यह कहा जा रहा है कि बकायदा एनालाइज किया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने डेटा दिया था, उन आंकड़ों के जब एनालाइज किया जाता है तो फैक्ट क्या बता रहे हैं, देखिए आपके सामने है। इसमें लिखा गया है कि एनडीए द्वारा जीत की गई 202 सीटों पर 128 सीटें पूरी तरीके से एसआईआर आधारित वोटर डिलीशन की वजह से मिली हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित वोटर डिलीशन डेटा का विश्लेषण किया और हर विधानसभा क्षेत्र में जीत के अंदर से तुलना की। पैटर्न बिल्कुल साफ था, एसआईआर के नाम पर असली जीवित मतदाताओं के मनमाने तरीके से हटाया गया। इसमें आगे लिखा गया है, एसआईआर का उद्देश्य था बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आए हुए अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें मतदाता सूची से हटाना यानी शुद्धिकरण करना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डेटा जारी किया उसमें एक भी प्रवासी नहीं मिले। यह बकायदा आज के दिन ट्वीट किया जा रहा है कांग्रेस केरल की तरफ से दोस्तों, और ये आंकड़े बहुत हैरान करने वाले हैं। जरा देखिए इसमें जो डेटा रखा गया है दोस्तों, बकायदा 3-4 पेज का ये डेटा है। अब जरा देखिए, इस पहले पेज को मैं जूम करता हूं और इसमें सिलसिलेवार तरीके से जो जो विधानसभा के नाम हैं, वो कितने वहां पर वोटों को डिलीशन किया जाता है वो इसमें आंकड़े हैं। साथ ही साथ कौन विनर है, पार्टी कितनी विनर है वो उसके नाम है। साथ ही साथ वोट कितने पड़ते हैं वो इसमें मेंशन है। मार्जिन, किस पार्टी को कितना वोट मिला है और मार्जिन कितना है जीत का वो इसमें मेंशन है। और साथ ही साथ जो वोटों के डिलीशन किए गए हैं वो मार्जिन बताया जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर अगर मान के चलिए कि किसी विधानसभा में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी विधानसभा में 80,000 वोट काट दिए गए, आप समझिए, और जीत का मार्जिन अगर 30,000 वोटों से है दोस्तों, तो समझिए कि 80,000 वोट तो पहले ही काट दिए जा चुके हैं। इसी बात को लेकर के केरल कांग्रेस ने एक बड़ा सवालिया निशान चुनाव आयोग पर खड़ा कर दिया है। दोस्तों ये अपने आप में बड़ा सवाल भी है कि आखिर अचानक एकाएक कैसे हो जाता है। और वैसे दोस्तों सच्चाई तो मैं भी बता दूं कि मैंने भी ग्राउंड पर लगभग 5-6 सालों तक मैंने भी काम किया है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। मैंने हरियाणा चुनाव कवरेज किया, मैंने राजस्थान चुनाव कवरेज किया, मैंने गुजरात चुनाव कवरेज किया, मैंने दिल्ली चुनाव कवरेज किया, मैंने उत्तर प्रदेश का चुनाव कवरेज किया दोस्तों, मैंने पश्चिम बंगाल का भी चुनाव कवरेज किया। लेकिन मैं हकीकत में बता सकता हूं कि बिहार चुनाव जितने मेरे सहयोगी वहां पर गए, जो मेरे पास जो आंकड़े आ रहे थे, जो मुझे बता रहे थे, जो मुझे अपडेट कर रहे थे, मुझे यह स्पष्ट था
कि हो सकता है कि कांटे की टक्कर हो, क्योंकि कांटे के टक्कर ही बताए जा रहे थे, लेकिन इतनी बुरी हार तो कोई भी नहीं मुझे बताया कि इतनी बुरी हार हो जाएगा और इतनी कम सीटें आ जाएंगी। कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसीलिए तमाम विपक्षी पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार को बधाई देना शुरू कर दिया है कि जीत का श्रेय जो है ज्ञानेश कुमार को जाना चाहिए। हालांकि आरोप है, चुनाव के बाद जो जीत होती है पार्टी की उसी को श्रेय मिलता है, लेकिन देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही रहता है। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो सवाल पूछ रही हैं वो बड़ा गंभीर है, यहां तक कि राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी बड़ा गंभीर आरोप है। तो इस पर जवाब चुनाव आयोग किस तरीके से देगा यह जानना बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण, गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण कि लिख के ले लीजिए 14 तारीख को यह होने वाला है, लिख के ले लीजिए ऐतिहासिक जीत होने वाली है। तो दोस्तों शक की जो सुई है ना वो जनता समझ ही जाती है कि क्या चीज हो रहा है, कैसे हो रहा है। खैर मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, एक पत्रकार होने के नाते मैं तथ्यों पर, सबूतों पर ही बात करना चाहता हूं। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों, जो केरला कांग्रेस की तरफ से जो ये तथ्य पेश किए गए हैं उस पर लेकर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले से ही पता था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं था, उसको लेकर आपकी क्या राय है? और दूसरी तरफ जो वोट की मार्जिन आप देख पा रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों, उसको लेकर आपकी क्या राय है? वोटों के मार्जिन में तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बननी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? फिलहाल कह दीजिए इजाजत, देखते न्यूज़। धन्यवाद।